हे गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। आज के दिन में आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो कि SWD IAS PCS यानी भागीदारी भवन का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें कई लोगों को कई सारी समस्याएं आ रही हैं। उससे संबंधित आज का मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं, जहां पर आज मैं आपके सारे डाउट हल करूंगा। सबसे पहले आप जब SWD सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिख रहा होगा। ठीक, तो इसमें कई लोग बता रहे हैं कि उनका प्रिंट नहीं आ रहा है, कई लोग बता रहे हैं कि उनकी अन्य कई समस्याएं हैं। तो सीधा मैं आपको लेकर चलता हूं कमेंटों पर, जहां पर मैं एक एक कमेंट का सारा उत्तर दूंगा, ताकि आप अच्छे से इसका फॉर्म भर सकें। जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण कमेंट आए हैं हमारे वीडियो पर, जिसमें सबसे पहले कमेंट मैं देख रहा हूँ वो है कि सर जी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन मैंने बताया कि जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो फार्म भरने का ऑप्शन है उसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन साथ में आ रहा है। ठीक, ये जब आप देखेंगे, ये एक कमेंट हमारे पास आया है, इसकी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये एक कमेंट है जिसमें ये बताया गया है, कई लोग पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर रजिस्ट्रेशन जब हो जाए तो उसका नंबर पक्का है, आपको नोट कर लेना है। ठीक, हालांकि बाद में नंबर भी आप पा सकते हैं, कैसे पाएंगे मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन नंबर नोट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। ठीक, दूसरा बता रहा है कि सर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है रजिस्ट्रेशन, मैंने पिछली बार फॉर्म अप्लाई किया था, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करूं या न्यू फार्म फिल करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, जिन्होंने पिछली बार फार्म भरा था वही जो डिटेल है इस बार भी वैलिड रहेगी। ठीक, तो जिनका बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उनकी उसमें कोई समस्या नहीं, यानी कि उनको फॉर्म केवल एक बार रिन्यू करना है। एक बार आपको क्या क्या अपडेट करना है, यदि आपका इनकम सर्टिफिकेट अपडेट हुआ हो तो वो अपडेट कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपके जो इनकम सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र की संख्या वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ सेंटर जो हैं वो चेंज कर लीजिए, यानी कि सेंटर आप देख लीजिए कि सेंटर आपको जो लेना है, सबसे अच्छा भागीदारी भवन है, उसके बाद हापुड़ का है, उसके बाद और भी कई संस्थान हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। ठीक, तो ये मेन जो सेंटर हैं बॉयज़ को वो सेलेक्ट करने हैं, हापुड़ का सबसे पहले, लखनऊ का, उसके बाद हापुड़ का, और जो गर्ल्स हैं उनको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आदर्श यानी लखनऊ में है, दूसरे नंबर पर है हापुड़। ठीक, यही दो गर्ल्स के लिए हैं भी। ठीक, तो ये हमारे कमेंट थे। अब चलते हैं अगले कमेंट पर, देखते हैं अगला कमेंट क्या है। अगला कमेंट क्या है कि सर जी क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग है? तो बेशक इस बार नेगेटिव मार्किंग है, और अभी नेगेटिव मार्किंग कितनी है ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया नहीं है। कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग कितने की है, आधे की है, 1/3 की है, पूरे की है। अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये पहली बार लागू किया गया है। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर लिखा रहेगा कि इसमें कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि भैया मेरे में प्रिंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जो प्रिंट अपलोड करने का ऑप्शन है, जब जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल वगैरह डाल देंगे तो नीचे जब लिखा रहता है सेव एंड प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे प्रिंट जो हैं, पहली बात कोई PDF अपलोड नहीं होगा, सारी इमेज अपलोड होंगी और 40 KB में अपलोड होंगी। ठीक, तो प्रिंट अपलोड करने जैसा कोई बवाल ही नहीं है इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मेरा फर्स्ट स्टेप सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो जिनका फर्स्ट स्टेप सबमिट नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप थोड़ी देर बाद प्रयास कर लीजिए, प्रयास कीजिए, थोड़ा अच्छे मोबाइल से भरिए, मतलब हैंग वगैरह ना हो, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ही घटिया बनाई गई है। सच बताऊं तो बहुत ही घटिया वेबसाइट है, इसलिए जब आप फॉर्म भरिए, यदि आपके पास लैपटॉप हो तो प्रयास कीजिए कि लैपटॉप से भर लीजिए। यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से भरिए, और जो हैंग ना करता हो, अच्छा नेट हो, हैंग वगैरह ना करे, उससे भरिए, क्योंकि इन वेबसाइटों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ आती है। ठीक, दूसरा है कि भाई हम एक बार फॉर्म फिल किया था, उसमें एग्ज़ाम भी दिए थे, बट कम मार्क था, तो इस बार फिल कर सकते हैं कि नहीं? बेशक कर सकते हैं, जब तक मैं बताऊं, आप जब तक वहाँ पर 2 साल लगातार रह नहीं लेते
तब तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि मैं आपका नाम आ गया, आप वहाँ गए, 1 साल रह लिए, दूसरी बार आप पेपर दिए, वहाँ भी उसके बाद भी 1 साल रह लिए, तब आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा आप एलिजिबल हैं पूरी तरीके से वहाँ पर फार्म भरने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए। ठीक, फार्म आप चाहे 10 पेपर चाहे आप 10 बार दीजिए, लेकिन जब तक आप वहाँ पर 2 साल रहेंगे नहीं, तब तक आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। दूसरा है कि सर डॉक्यूमेंट 40 KB अपलोड करने पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात मैं बता दूं कि जब आप 40 KB का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी फ़ोटो है, साइन है और जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, कई सारी वेबसाइट हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, यदि आप थोड़ा सा देख सकें तो ये वाली वेबसाइट है, ये वाली आप देखेंगे पाई इमेज टूल। ये मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं केवल आपकी कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ। मुझे कभी इससे फंडिंग नहीं आई है ना, तो मैं केवल इस बात के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा अच्छे से एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है, उसके बाद नीचे जाएंगे, आप क्वालिटी आप वो साइज़ डाल देंगे कि मुझे 40 KB चाहिए, वो आपको 40 KB की फ़ोटो बनाकर दे देगा। ठीक, उसके बाद तो उसके बाद और एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं, यदि आपकी जो फ़ोटो है क्लियर नहीं है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको केवल अपलोड करना है। मैं बता दूं, जब आपका नाम आएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपको फिजिकली बुलाएंगे और आपके कागज़ वहीं पर चेक करेंगे। कभी भी आपके वेबसाइट से डॉक्यूमेंट कभी भी मैच नहीं किए जाते हैं। तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ना रही है कि फ़ोटो अच्छी नहीं अपलोड हो रही है, ख़राब दिख रही नहीं रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा जो आपकी फ़ोटो है वो थोड़ा सा हल्की ठीक ठाक रहे बस, बाकी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सारे डॉक्यूमेंट जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको फिजिकली सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, तो वहाँ पर आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो प्रश्न है वो मैं बता दूं थोड़ा सा। अगला प्रश्न है कि ये अंक प्रमाण पत्र क्रमांक में क्या भरना है, प्लीज़ बताएं। तो अंक प्रमाण पत्र जो है उसमें आप जब मार्कशीट उठाएंगे तो ऊपर बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में, ठीक, CBSE वाला है यदि, तो CBSE वाले में क्या, ऊपर कॉर्नर में वाइट उसमें 6-7 अंक लिखे रहते हैं, वो भरना है। ठीक, और यदि वो भी रिजल्ट का, CBSE में क्या होता है कि एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होता है, तो मार्कशीट का भरना है। ठीक, और यूपी बोर्ड में क्या है कि एक ही डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें उसी को मार्कशीट कहते हैं, उसी को पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो उसी में ऊपर साइड में उसमें लिखा रहता है कि अंक प्रमाण पत्र संख्या, तो आप आसानी से भर सकते हैं। दूसरा है कि फ़ोटो बनाकर दिखा दीजिए। तो मैंने अभी जो वेबसाइट बताई है उस पर जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से वेबसाइट बना सकते, वो फ़ोटो वगैरह बना सकते हैं। ठीक, अगला जो है EWS के लिए क्यों नहीं है कोचिंग, सभी रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। तो EWS के लिए नहीं है, ये बात सही है, OBC के लिए है, SC के लिए है, ST है और गर्ल्स के लिए है। ठीक, दूसरा है कि ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट नंबर क्या पड़ेगा। मैंने बताया ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है, आप जब देखिए, यदि मैं आपको बता दूं, यदि आपकी ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है या फिर कोई अन्य नंबर नहीं है तो आपको केवल रोल नंबर डाल देना है, केवल रोल नंबर। मैंने आपको फिर से बताया कि वहाँ जब आपका नाम आ जाएगा तो आपका केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी क्या डिटेल्स यहाँ डाली। हाँ, लेकिन प्रयास कीजिए कि कोई ऐसा ही नंबर डालिएगा जो आपके सर्टिफिकेट पर है, जैसे रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर है तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा क्या है, और इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें देखते हैं कुछ है। हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री लग रही है, डिग्री कोई नहीं लग रही, मार्कशीट लग रही है, डिग्री वगैरह कुछ नहीं लग रही है। दूसरी है कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करें। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट के माध्यम से, साथ ही साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपसेक फॉर ड्रीम, सॉरी, आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जब आप सर्च करेंगे अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी तो वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा जहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आशीष कुमार 2648@gmail.com पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक, या फिर आशीष कुमार 229135@gmail.com पर भी। ठीक, डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड डॉक्यूमेंट अपलोड क्लिक करने पर नहीं हो रहा है, फॉर्म आगे नहीं खुल रहा है, तो आप क्या कीजिए कि 2-3 बार प्रयास कीजिए, आपको खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे क्या है, सेंटर प्रेफरेंस बताइएगा। सेंटर प्रेफरेंस मैंने बताया, बॉयज़ के लिए भागीदारी भवन, दूसरा हापुड़, तीसरा बनारस भी रख सकते हैं या फिर गोरखपुर भी धर सकते हैं। ठीक, और गर्ल्स के लिए सबसे पहला अलीगंज है लखनऊ का, दूसरा है हापुड़। ठीक, और है
कि इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता दूं, केवल अपने पिताजी का भरना है, केवल अपने पिताजी का, और कोई इसमें प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आप भरेंगे तो शायद आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं कि ये सारे मैंने डिटेल्स बता दी है। BA सेमेस्टर, पहले मैं बता दूं कि जितने ग्रेजुएट पास हैं, यानी ग्रेजुएशन जो पास हैं, केवल वही फार्म भर सकते हैं। ठीक, और इसमें क्या क्या है, इनकम सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया, फादर का भरना है ये भी बता दिया। तो बस यही थी हमारी इन्फॉर्मेशन। इतने सारे कमेंट आए थे, मैंने सोचा आपको सभी को प्रश्न का उत्तर दे दूँ। ठीक, यदि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर पता करें, तो वहाँ पर आप क्लिक करके पता कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आप खोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा है कि अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर पता करें। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सामने आ जाएगा, यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो। ठीक, तो ये थी हमारी वीडियो की पेशकश। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।